आज हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या है कि हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, कौन सा पाथवे है, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट रिमूव होता है। तो कौन रिमूव करने का काम करता है भाई? किडनी। ठीक है, किडनीज हैं वो हमारे ब्लड में से जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम करती है। अब देखो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि जब यूरिन है वो एक्सक्रीट होता है तो उसका पाथवे क्या होता है, मतलब कहां से कहां सही एग्जैक्ट पाथवे क्या है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे पहले किडनी से हम क्या कहेंगे, ये अपनी क्या है, बीन शेप्ड किडनी होती है। बीन शेप या फिर आप क्या कहेंगे, राजमा होता है ना, उसके साइज की क्या होती है, किडनी होती है। वैसी शेप की क्या होती है, किडनी होती है। अब किडनी है, उससे यूरिन कहां पे जाएगा? यहाँ पे एक ट्यूब निकल रही है, ये वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब को आप क्या बोलेंगे, यूरेटर। किडनी से यूरिन कहां पे जाता है, यूरेटर। यूरेटर के बाद यूरिन कहां पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से कहां पे जाएगा, यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा से हम इसे क्या है, एक्सक्रीट कर देंगे आउटसाइड। ये क्वेश्चन आया हुआ है पाथवे पे कि आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए। पहले ऑप्शन में क्या कहेंगे कि यूरिन है वो किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से क्या है, हम उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देंगे। पहला ऑप्शन ये। दूसरे में क्या करेंगे, किडनी के बाद मान लो यूरिनरी ब्लैडर दे दिया, फिर यूरेटर दे दिया, फिर यूरिथ्रा दे दिया। तीसरे में क्या कर दिया, किडनी के बाद में क्या है, यूरिथ्रा रख दिया, फिर यूरिनरी ब्लैडर रख दिया, फिर यूरेटर रख दिया। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है कि क्या एग्जैक्ट पाथवे है यूरिन को बाहर रिमूव करने का। ओके, तो कहां से कहां, ये बीन शेप किडनी है, इससे ये जो पाइप निकल रही है, ये दिख रही है आपको, ये जो पाइप निकल रही है, ट्यूब निकल रही है, इसे अपन क्या बोलते हैं, यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। ठीक है, यूरेटर से यूरिन कहां पे इकट्ठा होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। कहां पे इकट्ठा होगा, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकलेगी, यूरिथ्रा, जिससे हम यूरिन को बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। ओके, तो ये पाथवे है। अब इसके अंदर देखो आप लोगों को यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, क्वेश्चंस देखिए यहां से आप लोगों के और क्या क्या बन जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है भाई? एड्रीनल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये किडनी, अपनी किडनी के ऊपर पिरामिड शेप या फिर ट्रायंगुलर शेप में ग्लैंड प्रेजेंट है। इस ग्लैंड का नाम क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रीनल ग्लैंड। अब आप लोगों से ये पूछेंगे एड्रीनल ग्लैंड को हम कौन सी ग्लैंड बोलते हैं भाई? ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, बताओ जरा, बोलो, किया हुआ है तुम लोगों ने। एमरजेंसी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, एमरजेंसी। ट्रायंगुलर शेप या पिरामिड शेप भी कह देते हैं। इस ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, एमरजेंसी ग्लैंड। इस ग्लैंड से कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है भाई, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एड्रिनलीन हार्मोन। नेक्स्ट पेज पे लिख लो कि एड्रिनल ग्लैंड है। साथ साथ अब जो क्वेश्चन यहां से बनते हैं वो हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ऑन किडनी adrenal gland is present. Adrenal
ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इस ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होगा। और ये एड्रीनलिन हार्मोन है, इसे हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलेंगे? इमरजेंसी हार्मोन। और ये हार्मोन क्या काम करता है? इसको हम क्या बोलते हैं? 3F। 3F का मतलब क्या है? फियर, फाइट, फ्लाइट। यानी जब हमें किसी चीज से डर लग रहा है, हम बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उस टाइम कौन सा हार्मोन सिक्रीट होएगा? इमरजेंसी हार्मोन। अगर हमने किसी के साथ क्या करनी है? फाइट करनी है, या फिर हम क्या है? बहुत ज्यादा खुश हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, तो उस टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज होएगा? इमरजेंसी हार्मोन। और इमरजेंसी हार्मोन का नाम क्या है? एड्रीनलिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एड्रीनलिन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और आप लोगों से क्या पूछा जाता है? हमारे अंदर कितनी किडनी होती है, कितनी यूरेटर होते हैं, कितने यूरिथ्रा होते हैं, कितने यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, तो आप इधर लिख लो साइड में, किडनी भाई कितनी है? 2। या फिर आप क्या कहोगे? 1 पेयर। ठीक है, यूरेटर भी क्या है? 2 है, मींस क्या कहेंगे? 1 पेयर। नेक्स्ट इसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर कितने हैं? यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन इकट्ठा रहता है 1। और यूरिथ्रा कितनी है? 1। ठीक है, तो ये आपको काउंट भी याद रखनी है कि किडनी हमारे अंदर 2 है, यूरिनरी ब्लैडर कितना है, यूरिथ्रा कितनी है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। यूरिथ्रा, URETHRA। ठीक है, क्या हो गया? यूरिथ्रा। आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि 3F जो हार्मोन है उसका नाम बताओ, कौन सा है? एड्रीनलिन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, जो इमरजेंसी की कंडीशंस को फेस करने के लिए हमें तैयार करता है। हेडिंग लगाओ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। इतना सबने नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर और हम क्या करेंगे? फंक्शन। सबसे पहले इसका कलर लिखो, पर्पल ब्राउन। फर्स्ट लिखो कलर। कलर किडनी का कैसा होता है? पर्पल ब्राउन। ठीक है, किडनी का कलर कैसा लिखोगे? पर्पल ब्राउन कलर का होता है। और इसकी शेप कैसी होती है? राजमा या बीन शेप। शेप लिखो, शेप कैसी होती है? राजमा, या फिर हम क्या बोलेंगे? बीन शेप। शेप कैसी है? राजमा या बीन शेप। अब इसकी लंबाई, इसकी मोटाई और इसका वेट लिखेंगे। कितनी लंबी होती है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट लिखो 12 सेंटीमीटर, ये क्या है? लॉन्ग है। लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में थिक कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या है? थिक। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर क्या है? थिक है। और वेट कितना है? 150 ग्राम। 150 ग्राम इसका क्या है? वेट। ओके, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम्स में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, किडनी है, उसकी लंबाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, इसका वेट कितना होता है।
नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। अगर आप किडनी को देखोगे ना, ये किडनी है, ये इस तरीके से हमारी किडनी है, ठीक है, यहां से यूरेटर निकलती है, इसके अंदर इस टाइप की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन है ना, इसका काम ही होता है कि ब्लड को फिल्टर करना, उसको छानना, उसमें से वेस्ट को रिमूव करना, ठीक है। किडनीज के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन का काम क्या होता है कि जितना भी ब्लड है उसको फिल्टर करना और उसमें से क्या है, वेस्ट को रिमूव करना। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लिखोगे, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, 5 स्टार लगा के क्वेश्चन लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? एक्सक्रीशन की, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? एक्सक्रीशन की नेफ्रॉन है। और एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 मिलियन, ठीक है। इन ईच किडनी 1 मिलियन nephrons are present। यानी देखो, एक किडनी के अंदर 1 नेफ्रॉन है, 2 किडनी के अंदर भी क्या है? 1 मिलियन ही होगा, ठीक है। यानी दोनों किडनीज के अंदर कितने नेफ्रॉन होंगे? 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। देखो, राजमा के शेप की छोटी सी है ना, और उसके अंदर आप क्या कह रहे हैं कि एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन है। कितने छोटे और कितने ज्यादा है, देखो, एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन है? 1 मिलियन नेफ्रॉन है। और हर नेफ्रॉन की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ईच नेफ्रॉन इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई एक्सक्रीशन की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? नेफ्रॉन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन है? 1 मिलियन, तो दोनों के अंदर कितने हो गए? 2 मिलियन। और एक नेफ्रॉन कितना लंबा है? कितना लंबा है? 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना लंबा है? 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब इसके बाद में किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फंक्शन लिखो, फंक्शन ऑफ किडनी, चाहे किडनी आ जाए या फिर हम क्या कहें, नेफ्रॉन आ जाए। नेफ्रॉन करता है वैसे तो मेन काम, किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन वो करता है ब्लड को फिल्टर। तो नेफ्रॉन का काम क्या है या किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या है? ब्लड को छानना, यानी कि ब्लड नहीं निकलेगा, उसमें से क्या निकलेगा? वेस्ट निकलेगा। क्या निकलेगा? वेस्ट निकलेगा, ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारा वेस्ट क्या है बताओ? यूरिन में क्या एक्सक्रीट करते हैं हम? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यूरिया। क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया, ठीक है। आवर वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? यूरिया है। और यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, इसलिए हम इसे नाइट्रोजिनस वेस्ट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यूरिया कंटेन नाइट्रोजन, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं। ब्लड में से वेस्ट को रिमूव करना।
ठीक है, अभी हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कर रहे हैं, फिर मैं उसके अंदर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से वेस्ट रिमूव होता है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अभी हम करेंगे तो बताती हूँ किस तरीके से वेस्ट रिमूव होगा। हाँ, बट मेन आपका यूरिया बोलेंगे, ठीक है। जो भी हमारे अंदर एक्स्ट्रा चीजें हैं ना सब निकल जाती है। वो सॉल्ट भी होगा, सोडियम आयंस भी होते हैं, क्लोराइड आयंस भी होते हैं, ठीक है, पानी भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मेन वेस्ट क्या है? यूरिया। क्या है? यूरिया। नेक्स्ट लिखो, डेली किडनी है वो कितना ब्लड फिल्टर करती है? स्टार लगा के पॉइंट लिखिए। ये छोटे छोटे हर एक लाइन ना एक क्वेश्चन है, हर एक लाइन क्या है? एक क्वेश्चन है। लिखो, किडनी फिल्टर्स 190 लीटर ऑफ ब्लड। किडनी फिल्टर 190 लीटर ब्लड डेली। किडनी क्या है? डेली कितना ब्लड फिल्टर करती है? 190 लीटर। और हमारे अंदर ब्लड है कितना? 5 लीटर, ठीक है। ह्यूमन में ब्लड है कितना? ह्यूमन ब्लड कितना है? 5 लीटर। तो यानी समझ रहे हो, 5 लीटर ब्लड है वो बार बार दिन में, यूं नहीं है कि एक दिन में एक बार ही फिल्टर करती है। जितनी बार आप यूरिन एक्सक्रीट करने चाहेंगे उतनी बार फिल्टर होके वो यूरिन बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि किडनी एक दिन में इस 5 लीटर ब्लड को बार बार फिल्टर करती रहती है, ठीक है। क्या करती रहेगी? बार बार फिल्टर करती रहेगी। तो हम क्या कहेंगे कि एक दिन के अंदर किडनी है 190 लीटर ब्लड को क्या करती है? फिल्टर करती है। और यूरिन कितना बनता है भाई? यूरिन एक दिन के अंदर हम कितना यूरिन एक्सक्रीट करते हैं? कौन बता सकता है? 2 से 3 1 to 1.5 लीटर, ठीक है। इतना यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं पर डे। इतना यूरिन हम क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं पर डे, ओके। समझ में आ गया सबको? अब हम करेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट एक्सक्रीशन की क्या है। आंसर क्या दोगे भाई? नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 1 मिलियन, ठीक है। और नेफ्रॉन की लेंथ कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। देन उसके बाद में फंक्शन किडनी का पूछ सकते हैं या फिर नेफ्रॉन का पूछ सकते हैं। तो ब्लड को क्या करना? फिल्टर करना। उसके बाद में हमारा वेस्ट क्या है? मतलब ब्लड में से क्या रिमूव करती है किडनी? क्या रिमूव करती है? यूरिया, ठीक है। क्या रिमूव करेगी? यूरिया। उसके बाद में किडनी एक दिन के अंदर कितना ब्लड फिल्टर करती है? 190 लीटर। ह्यूमन में ब्लड कितना है? 5 लीटर, ठीक है। और यूरिन कितना बनता है पर डे के अंदर? एक दिन में हम कितना यूरिन एक्सक्रीट करते हैं? 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। तो ये सारे आपको 1 मार्क के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इनको प्रिपेयर करना है। हर लाइन एक क्वेश्चन है। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये दिया हुआ है भाई नेफ्रॉन। ये क्या दिया हुआ है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के डायग्राम के अंदर देखो, सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसमें ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बॉमन कैप्सूल, ठीक है। बॉमन क्या है? साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले इसको देखा था, इसके ऊपर स्टडी की थी। तो इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बॉमन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बॉमन कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद में अब यहां पे देखो क्या दिखा रखा है, ये इस तरीके से है। देखो ये किडनी है और
इस किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन है? 1 मिलियन पड़े हैं, मैं तो एक ही बना रही हूं, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे ऐसे पड़ा होता है और फिर इसमें से ब्लड फिल्टर होता है और यूरिया इधर आती जाती है, ठीक है। यूरिया क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर सारे के सारे नेफ्रॉन्स की इस तरीके से ट्यूब्स ओपन होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स, ये वाली है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये सबकी इस तरीके से ओपन होगी और फिर सबका जो वेस्ट है, मतलब जो यूरिया, वो यहां आ जाएगा, यहां से किस में आ जाएगा? यूरेटर में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? यूरेटर में, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन है, इसके अंदर जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलेंगे? बॉमन कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बॉमन कैप्सूल। अब इस कप लाइक स्ट्रक्चर में आपको यहां पे क्या शो किया हुआ है? देखो, एफरेंट आर्टरियोल्स और क्या है? इफरेंट आर्टरियोल और क्या दिया हुआ है? एफरेंट आर्टरियोल। देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है? एफरेंट से ब्लड है वो आ रहा है, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल का मतलब है जो ब्लड को लेके आ रही है, और इफरेंट आर्टरियोल से प्योर ब्लड वापस जा रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। इधर से क्या आ रही है? एफरेंट आर्टरियोल आ रही है, यहां पे ब्लड आएगा, ब्लड नीचे नहीं जाएगा, नीचे क्या जाएगा? वेस्ट जाएगा, और प्योर ब्लड इधर वापस चला जाएगा। पहले ब्लड इधर आ रहा है, किससे ब्लड आ रहा है? एफरेंट आर्टरियोल से। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड इसके अंदर आएगा, फिर यहां से साफ होके साफ ब्लड इधर चला जाएगा, वेस्ट क्या है? नीचे आ जाएंगे, वेस्ट क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन इकट्ठा हो जाता है, और फिर ये किस में ओपन हो जाती है? यूरेटर में ओपन हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे जो ये कप सा दिया हुआ है पिंक कलर का, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बॉमन कैप्सूल। और नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज को क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। मैम जेड़ा सेंटर च, हाँ जी, ये वाला, इसे क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। और बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को दोनों को इकट्ठे को बोलते हैं मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे नीचे ब्लड जाएगा, और ब्लड नहीं जाएगा, सॉरी, वेस्ट जाएगा। वेस्ट में कहते हैं पानी भी आ जाएगा, नमक भी आ जाएगा, ठीक है, और भी ये मैं बताती हूँ। पानी भी आ जाएगा, नमक भी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां से होता हुआ ये सारा इधर जाएगा, और लास्ट में क्या है हमारे पास? क्या रह जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर? सिर्फ और सिर्फ यूरिन। अब यहाँ पे देखो एक चीज और बता रखी है तुम्हें, क्या बता रखी है कि जब यहाँ पे वेस्ट आया, जब यहाँ पे वेस्ट आ रहा है, अगर उसके अंदर पानी ज्यादा आ गया ना, तो वो क्या है? रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस ब्लड में चला जाएगा। वापस किस में चला जाएगा? ब्लड के अंदर। बाहर की तरफ एरो दिख रहा है, पानी अगर ज्यादा चला गया तो वापस क्या है? ब्लड में चला जाता है। इसीलिए हमारा यूरिन क्या होता है? कंसंट्रेटेड, गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। फिर यहां से यहां गया, अगर यहाँ पे नमक वगैरह ज्यादा है तो वो भी क्या है? बाहर आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा पाथवे, यानी कि लास्ट तक हमारे अंदर अगर वेस्ट है, वेस्ट के अंदर क्या है? एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा मतलब साल्ट, वो सब होना चाहिए, ठीक है। और जो भी काम की चीजें हैं वो क्या है? वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है। रीअब्जॉर्ब होने का मतलब वापस ब्लड में चली जाती है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार फिर से आपको नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करके फिर समझा देती हूँ। देखो भाई, पहले नेफ्रॉन में इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बॉमन्स कैप्सूल। यहां से एफरेंट आर्टरियोल आएगी, क्या आएगी? एफरेंट आर्टरियोल, यानी इसके अंदर ब्लड है, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल आएगी,
और यहां पे इस तरीके से एक जाल बन जाएगा, ब्लड कैपिलरीज का क्या होगा, जाल। और यहां से ब्लड क्या है, फिल्टर होगा, यानी इसमें से वेस्ट इधर आ जाएगा और फिर साफ ब्लड है इफ्रेंट आर्टरियोल में आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, प्योर ब्लड। और ये क्या है, इफ्रेंट आर्टरियोल से आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, इफ्रेंट आर्टरियोल से कहां पे जाएगा, आर्टरी में। आर्टरी में तुम्हें पता है ना प्योर ब्लड होता है। आर्टरी से कहां पे चला जाएगा, बॉडी में, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो एफ्रेंट आर्टरियोल से ब्लड आया, आने के बाद यहाँ पे वो क्या है, फिल्टर होगा। तो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज का जाल है, ब्लड कैपिलरीज का जो जाल है, कैपिलरी का मतलब क्या होता है, पतली पतली ट्यूब्स, उसे अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। ठीक है, पता चल गया भाई। कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहा है, बॉमन कैप्सूल। और इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का जाल है, यानी जो ब्लड वाली पतली पतली ट्यूब्स है, वो आपस में ऐसे क्या है, गुच्छा बना हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। और बॉमन कैप्सूल, बॉमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स या फिर मेलपीजियन बॉडी, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल या मेलपीजियन बॉडी। समझ में आ गया, बताओ भाई कि नहीं आया, आ गया मैम, आ गया। कप लाइक स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बता रही हूँ, कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलेंगे, बॉमन कैप्सूल। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का जाल है, उसे क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। दोनों को कंबाइंडली क्या बोलेंगे, मेलपीजियन ट्यूब्यूल। अनप्योर होएगा मैम, इसमें अनप्योर होगा, इसमें क्या होगा, अनप्योर होगा। यहाँ पे आने के बाद में ब्लड में से वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा और प्योर ब्लड है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, वेस्ट नीचे आ जाएगा, प्योर ब्लड है वो इफ्रेंट आर्टरियोल से आगे चला जाएगा आर्टरी में। ओके, अब यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर वेस्ट आ गया, यहाँ पे जो वेस्ट आया है उस वेस्ट के अंदर कहते हैं यूरिया तो है ही है, उसके साथ मान लो थोड़ा पानी भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया, या कोई भी काम की चीज आ गई जो हमारे काम की है, उसको हम वेस्ट की फॉर्म में यूरिन में नहीं जाने देंगे। अगर यूरिन में चला गया इसका मतलब हमें शुगर है। ठीक है, वो सारी चीजें वापस रीअब्जॉर्ब होंगी, वो सारी चीजें वापस क्या होंगी, रीअब्जॉर्ब होंगी और वापस किसमें चली जाएंगी, ब्लड में चली जाएंगी। अगर पानी भी आ गया ज्यादा वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज आ गया वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, साल्ट आ गए वो भी रीअब्जॉर्ब, बहुत सारी जो भी हमारे काम की चीजें हैं सब क्या हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहां पे ऐसे इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। इस वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड। कॉन्वोलेटेड का मतलब क्या है, ऐसे 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 इस टाइप की ट्यूब है वो नीचे आ रही है। इस यू शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, इसे बोलते हैं डीसीटी। और लास्ट में आती है अपनी कलेक्टिंग डक्ट। क्या आती है, कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट में क्या है मैम, कलेक्टिंग डक्ट लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे ना वो ज्यादा होगा। एक मिनट, ये नेफ्रॉन है, अब मैं इसमें इसके पार्ट्स लिख देती हूँ। उसका नाम तो हीमोडायलिसिस है, वो भी करवा देती है। ठीक है,
PCT। PCT की फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, DCT, डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। इसे देखो, ये जो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, इतने बड़े बड़े ऐसे खुले खुले नेफ्रॉन नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, 3 सेंटीमीटर तक लंबा है। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी, ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कॉन्वोलेटेड का मतलब क्या होता है? कॉइल्स का होना। प्रॉक्सिमल का मतलब है जो बॉमन कैप्सूल के पास है, ठीक है। डिजिटल का मतलब है जो बॉमन कैप्सूल से दूर है, ओके। यहाँ पे यू शेप स्ट्रक्चर बन रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? लूप ऑफ हेनले। क्या बोल रहे हैं? लूप ऑफ हेनले। और लास्ट में जहां पे यूरिन इकट्ठा हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट। अब ह्यूमन के यूरिन में क्या होता है? 95% तो वाटर होता है। ह्यूमन यूरिन के अंदर लिखो 95% क्या होता है? वाटर होता है। और 5% क्या होगी? यूरिया, और क्या कह सकते हैं? यूरिक एसिड, मेन यूरिया। 95% वाटर होता है और 5% क्या है? यूरिया और यूरिक एसिड होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखो, अगर रीनल फेलियर हो जाए, रीनल फेलियर, रीनल टर्म किसके लिए यूज करते हैं भाई? रीनल टर्म किसके लिए यूज करते हैं? किडनी के लिए, ठीक है। ये कर लिया सबने? डन? यस मैम। चलो नेक्स्ट देखो, रीनल, रीनल अगर टर्म आ रही है तो वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? किडनी के लिए, है ना। तो यहां पे लिखा है कि रीनल फेलियर हो जाए। रीनल फेलियर का मतलब है अगर हमारी किडनी फेल हो जाए, अगर हमारी किडनी काम करना बंद कर दे तो हम क्या करेंगे? क्या किया जाता है भाई? डायलाइसिस, ठीक है। क्या किया जाता है? डायलाइसिस, या फिर क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ओके, दो ऑप्शन है हमारे पास। रीनल फेलियर, पहला ऑप्शन तो ये है, हीमो डायलाइसिस, हीमोडायलाइसिस, ठीक है। हीमोडायलाइसिस के लिए टर्म क्या यूज की जाती है? आर्टिफिशियल किडनी। हीमोडायलाइसिस के लिए क्या टर्म यूज की जाती है? आर्टिफिशियल किडनी। यानी हमारी किडनी अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है, वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है, उसे साफ नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे? हीमोडायलाइसिस कराएंगे। यानी हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पे क्या है? ब्लड को बाहर निकाल के प्योर करके वापस चढ़ा दिया जाता है ना। एक तरफ से निकालते जाते हैं, एक तरफ से चढ़ाते जाते हैं। तो रीनल आर्टिफिशियल किडनी है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर बिल्कुल ही किडनी फेल होगी तो हम क्या टर्म यूज क्या करेंगे? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन। उस टाइम तो क्या है? दूसरी किडनी लगानी पड़ती है, ठीक है। वो किडनी काम करना बंद कर दे तो दूसरी किडनी हमें लगानी पड़ेगी। डन? ये आप लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कंप्लीट हो गया। ओके, चलो मैम वो फर्स्ट वाला वो शो करें मैम, बैक जाके फर्स्ट पेज।